एग्जाम आइडिया की इस सीरीज में आज हम आपके लिए फॉर्मेट ऑफ जॉब लेटर लेकर आए हैं। ये जॉब लेटर आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। बहुत ही इजी होता है, बहुत आसान होता है। बस इसके कुछ रूल्स, कुछ जो इसकी लैंग्वेज है वो आपको याद रखनी है। और ये एग्ज़ाम में ही नहीं, ये एक ऐसा लेटर है जो आपकी पूरी लाइफ काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक चैलेंज है, हमारे सामने एक चैलेंज होता है कि हम एग्ज़ाम में किस तरह से मार्क्स अचीव करें जिससे कि हम अच्छी परसेंटेज प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको हम नोट करते चले जाएं और एक एक मार्क्स हम गेन करते चले जाएं। तो चलिए हम फॉर्मेट ऑफ जॉब लेटर का क्या फॉर्मेट क्या है, कैसे हमें उसको लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, वो चीज़ें हमें सीखनी है। जो नहीं लिखना है उसको इग्नोर कर देना है, जो लिखना है उसको हमें नोट कर लेना है। तो देखिएगा, मैंने जॉब लेटर का पूरा फॉर्मेट लिख रखा है। जॉब लेटर से रिलेटेड सारी चीज़ें जो यहाँ पर आपको, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मेंशन आपको अपनी तरफ से करनी है, लेकिन अधिकांश चीज़ें एग्जाम में ही दी गई होती है। जैसे कि मैं इसके फॉर्मेट को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले इसमें हमें लिखना होता है सेंडर का एड्रेस। सेंडर एड्रेस मीन्स वो व्यक्ति जो जॉब लेटर लिख रहा है, जिस व्यक्ति को लेटर लिखना है वो व्यक्ति अपना एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेगा। और ध्यान हमें ये रखना है कि जब भी हम जॉब लेटर में अपना एड्रेस या रिसीवर एड्रेस, 2 एड्रेस होते हैं इसमें, एक तो सेंडर एड्रेस, एक तो भेजने वाले का एड्रेस, और एक रिसीवर एड्रेस जहाँ हमें वो लेटर भेजना है। सबसे पहले तो मैंने बताया कि इसमें एक बात हमें नोट करनी है, जब भी हम एड्रेस लिखते हैं तो इस एक लाइन में हमेशा 2 छोटे छोटे वर्ड्स हैं तो 2, और अगर बड़े वर्ड्स हैं तो 3 से ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं। जैसे कि दूसरी बात, यहाँ पर नाम से स्टार्टिंग नहीं करनी है। आपको क्या लिखना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ होम हाउस नंबर 271A, ठीक है। ये आपको पहले इसमें लिखना है। और फिर आपको अगर लिखना है दूसरा मयूर विहार फेज 1, 2, 3 जो भी कुछ है ऐसे लिख देंगे। और दिल्ली, ठीक है, 1100 जो भी 92 जो आपका आंसर, वो इस तरह से आपको मेंशन कर देना है। तो ये भी आपको एक नोट करने वाली बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक जब भी एड्रेस मेंशन करना है उसमें आपको 2 अगर बड़े वर्ड्स, ज़्यादा बड़े वर्ड्स हैं तो 2, और अगर छोटे छोटे वर्ड्स हैं 3 से ज़्यादा उसमें एक लाइन में आपको नहीं मेंशन करने हैं। फिर उसके बाद आती है सेंडर एड्रेस से पहले आता है आपका फिर डेट। इसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है यहाँ पर, और डेट भी मेंशन करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जैसे कि आज कोई भी डेट मेंशन करनी है आपको, तो यहाँ लिखने फेब या मार्च 7, 2021, ठीक है। इस तरह से आप अगर डेट मेंशन करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो डेट मेंशन करने के आपके अलग स्टाइल, सबका अपना अपना स्टाइल है। उस तरीके से आप जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आपको डेट मेंशन कर लेनी है। और इतना भी ध्यान रखें कि पहला अक्षर हमेशा, पहला वर्ड इसमें क्या रखना, आपको कैपिटल ही रखना है। फिर उसके बाद आता है आपको रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में आपको क्या करना है, जहाँ पर ये आपको लेटर भेजना है, मीन्स जिस कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं या जिस इंस्टीट्यूशन में आपको लेटर भेजना है जिसके लिए आप लिख रहे हैं, तो उसका एड्रेस आप यहाँ मेंशन करेंगे। और मेंशन करने के लिए भी आपको क्या करना है, पहले तो लिखना है टू, और फिर यहाँ पर जो भी डायरेक्टर है, जो भी उसका मैनेजर है, उसके लिए नाम से वो आपको एड्रेस मेंशन कर देना है, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ और यहाँ पर आपको गौर करनी है। गौर करने वाली बात क्या है कि देखो, यहाँ पर जितनी भी आपने लाइन, यहाँ पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन, इसमें लाइनिंग का गैप आपको बिल्कुल भी नहीं मेंशन करना है, लाइन का गैप नहीं रखना है। आप अगर ये सोचते हैं कि एक ये लिखने के बाद एक लाइन का गैप लगाए, फिर डेट लिखे, फिर एक लाइन का गैप लिखे, फिर डेट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मिस लाइन का आपको विशेष ध्यान रखना है, लाइन नहीं छोड़नी है, कोई भी लाइन आपको नहीं छोड़नी है। फिर उसके बाद आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स जैसे कि आप लिखते हैं डियर सर, डियर नहीं लिखना, सर लिखना है या मैडम, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या लिखना है, सैल्यूटेशन में सर या मैडम आपको लिख देना है। और उसके बाद
आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, जो अगर एप्लीकेशन जॉब लेटर के लिए एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट है उसको आप पर लिख देना है, जैसे कि टीजीटी इंग्लिश लिखना है या पीजीटी मैथ्स लिखना है। जो भी आपकी पोस्ट है, जो भी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप लिख रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें यहाँ से, ये भी सेंटर एड्रेस भी, ये भी और ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन पेपर में ही दी गई होंगी, सिर्फ आपको उनको यहाँ पर डेकोरेट करना है। और यहाँ पर जो डेट लिखनी है, डेट वो लिखनी है आपको जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं या जिस दिन उस लेटर को लिखने जा रहे हैं, लिख रहे हैं, यहाँ पर उसी डेट को आपको मेंशन कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये एक ऐसा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको हर तरह के जॉब लेटर में काम आएगा, इसको आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था उसके रेस्पॉन्स में इन, ठीक है, इन किसमें, यहाँ लेना है आपको न्यूज़पेपर का नेम, यहाँ पर आपको लेना है न्यूज़पेपर का नाम, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम, द हिंदू, चलो द हिंदू लिख दूं। ठीक है, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हो सकते हैं, जो भी आपको न्यूज़पेपर लगे वहाँ लिखना है। ध्यान रखना, ये भी आपको नोट करना है कि न्यूज़पेपर से पहले आपको दी का प्रयोग जरूर करना है। द हिंदू या द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, द अमर उजाला, कोई भी आप न्यूज़पेपर यहाँ लिखने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर का नाम मेंशन करना है और कब करना है। फिर उसके बाद आता है डेटेड, कब देखा आपने, जिस दिन आप यहाँ पर, जिस दिन वो आप लेटर लिख रहे हो उससे 2 या 3 दिन पहले की आपको यहाँ पर डेट मेंशन कर देनी है। लाइक दैट आपने 7 फरवरी को लिखा है तो आपको लिखना है 4 फॉर 2021, या इससे पहले लिख दीजिएगा, लेकिन जिस दिन भी आप लिख रहे हैं उससे पहली डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। ठीक है, आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि एप्लीकेशंस, ठीक है, प्रार्थना पत्र हैव बीन इनवाइटेड, मंगाई गई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर फिर आपको पोस्ट डाल देनी है, जो भी आप पोस्ट मेंशन कर रहे हैं, जो भी यहाँ पोस्ट लिख रहे हैं वही पोस्ट यहाँ पर लिख देनी है। अंडर योर काइंड कंट्रोल, आपकी निगरानी में इस पोस्ट के लिए दिनांक इसको इस न्यूज़पेपर में जो भी आप मेंशन करने जा रहे हो, क्या लिखा है, एक इश्तिहार देखा है, एक एडवर्टाइजमेंट देखा है। आगे कह रहा है कि फाइंडिंग माई सेल्फ सुटेबल, कि अपने आप को क्या परफेक्ट सुटेबल मानते हुए फॉर द अबव पोस्ट, उस पोस्ट के लिए जो ऊपर मेंशन की गई है। आई एम सेंडिंग, मैं भेज रहा हूँ, माई रिज्यूम, अपना रिज्यूम, अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के साथ। आई कैन एश्योर, मैं आपको सुनिश्चित कराता हूँ, यू दैट आई विल डू माई बेस्ट, कि मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा करूँगा, विद माई सिंसियर वर्क, अपनी वफादारी के, जो अपना जो काम है सबसे अच्छे काम के द्वारा मैं आपको क्या करूँगा, निश्चित विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा, अपने काम को बेहतर करूँगा, एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी से। आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, फॉर योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, आपके पॉजिटिव रेस्पॉन्स का मैं इंतज़ार करूँगा। तो ये तो लाइनें आपको अपनी तरफ से लिखनी है, यही लाइनें हैं बस जो आपको याद करनी है, लिख देनी है। बाकी सारा फॉर्मेट ये भी आपको एग्जाम में ही मिलना है। और यहाँ पर लिखना है थैंकिंग यू, आपका आभार व्यक्त करते हुए, योर्स फेथफुली, यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर देना है। तो ये तो थी आपकी इसकी जो जॉब लेटर है इसका फॉर्मेट यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें क्या आपको मेंशन कर देना है, इसमें लिखना है अब आपको यहाँ पर रिज्यूम, यहाँ पर आगे बढ़ाना है इसमें रिज्यूम। और रिज्यूम में हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिज्यूम में हमें मेंशन करनी है। क्या क्या चीज़ें आपको रिज्यूम में मेंशन कर देनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जब आप रिज्यूम मेंशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मेंशन करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मेंशन करनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें फर्स्ट नंबर पर लिखते हैं अपना नेम,
डॉट 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 यहाँ पर मैंने बताया था पहले यहाँ पर नेम मेंशन नहीं करना, यहाँ पर मेंशन कर लेना है। सेकंड नंबर पर लिखेंगे आप फादर्स नेम। थर्ड नंबर पर मेंशन करेंगे डेट ऑफ बर्थ। फोर्थ नंबर पे अगर ईमेल है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर मेंशन नहीं करनी है। फोर्थ पहले नंबर पे ही होगी, दूसरे पे तीसरे पे ही। अब आगे आपको मेंशन करनी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या मेंशन करना है आपको? 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मेंशन करना है। 10th और 12th तो कंपलसरी होता ही होता है, लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी लिखनी है। ठीक है, आप फिर आते हैं फिफ्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर पर इसमें 8-9 चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी है। फिफ्थ नंबर पर आपको मेंशन करना है अगर एक्सपीरियंस कर दीजिए। ठीक है, सिक्स्थ नंबर पर लैंग्वेज। सेवंथ नंबर पर आपको मेंशन करनी है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या मैरिड हैं, अनमैरिड है, वो वाला। लैंग्वेज में आपको क्या करना है? हिंदी, इंग्लिश, कितने प्रकार के आप लैंग्वेज बोल सकते हैं। एक्सपीरियंस, आपने इससे पहले कहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वो चीज़ आपको मेंशन करने ली है। आगे हम 8 पर कर लेते हैं नेशनलिटी। नाइन्थ पर सैलरी। 10th पर हॉबी। और 11th पर आप कर सकते हैं रेफरेंस। यहाँ पर 2 बंदों का आपको रेफरेंस दिखाना पड़ेगा कि किसके द्वारा आप किसने आपको बताया या किसके द्वारा आप गारंटी, मतलब मीन्स यू कैन कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर किसी 2 बंदों की गारंटी शो करनी पड़ेगी। कोई भी 2 बंदे आप लिख सकते हैं, कोई भी ऐसे 2 बंदे जो आपको लगे कि हाँ, किसी का भी नाम आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कोई ऐसी वो एक बोर्डेशन वाली बात नहीं है कि आपको कोई जानने वाले बंदे हो, क्योंकि आप तो लोग जॉब लेटर लिखने जा रहे हैं। जॉब लेटर में जरूरी नहीं है कि आपको, पर यहाँ पर आपको 2 कैंडिडेट 2 बंदे आपको मेंशन करने ही होते हैं। इस तरह से आपका ये जॉब लेटर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर इस तरह से आप जॉब लेटर लिखते हैं तो आपके मैं मानता हूँ कि आपके 6 नंबर आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथों में है। बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है सेंडर एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में खुद मिलेगा, पेपर में मिलेगा। जो पेपर में मिलेगा वही आपको लिखना है। यहाँ पर आपको डेट मेंशन कर लेनी है। यहाँ पर आपको वो एड्रेस लिखना है जहाँ पर वो लेटर आपको भेजना है, मतलब रिसीवर एड्रेस कहते हैं इसको। यहाँ पर सैल्यूटेशन, यहाँ पर मैडम या सर जो भी कुछ जिसके अकॉर्डिंग लिखना है, मैडम सर दोनों लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर लिखना आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपको पोस्ट मेंशन कर लेनी है। फिर आपको ये 3-4 लाइनें हैं जो आपको लिखनी है। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम, डेटेड किस डेट में आपने वो देखा था। एप्लीकेशंस हैव बीन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम, फिर वही जो यहाँ पर मेंशन किया वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अंडर योर काइंड कंट्रोल, आपकी निगरानी में, आपकी देख-रेख में ये इस पद के लिए क्या आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, मंगाए गए हैं। फाइंडिंग माई सेल्फ सुटेबल, मैं अपना आपको उचित मानते हुए फॉर द अबव पोस्ट, उस पोस्ट के लिए जो आपने मेंशन की है। आई एम सेंडिंग, मैं भेज रहा हूँ माई रिज्यूम, अपना रिज्यूम अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन, इस प्रार्थना पत्र के साथ। आई कैन एश्योर यू, मैं आपको सुनिश्चित कराता हूँ दैट आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा करूँगा। विद माई सिंसियर वर्क, अपने कार्य के द्वारा, एंड ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के द्वारा। आई विल वेट फॉर योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, मैं आपके उत्तर के जवाब में। ठीक है,
थैंकिंग यू योर फेथफुली यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन कर लेना है, या मेंशन वही जो आपको पेपर में मिलेगा वही आपको यहाँ पर नाम लिखना है। फिर इसके बाद आती है आपकी रिज्यूम की बात। रिज्यूम में आपको पहले नेम मेंशन करना है, फिर फादर नेम मेंशन करना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। यहाँ पर एड्रेस बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना, क्योंकि एड्रेस आपने वहाँ मेंशन कर दिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो भी है 10th 12th ग्रेजुएशन BA, जो भी पोस्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी पोस्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है। एक्सपीरियंस आपको कितना प्रीवियस आपने जो वर्क किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, कितनी तरह की आप लैंग्वेज जानते हो वहाँ पर यहाँ पर लिखनी है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है कि मैरिड है वो आपको लिखना है। नेशनलिटी इंडियन या नेपाली या भूटानी जो भी है वो यहाँ पर नेशनलिटी के सामने मेंशन करना है। सैलरी के सामने आपको लिख रहा है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो आपको यहाँ लिखना है। हॉबी क्या क्या आपकी हॉबी है, रीडिंग है, प्लेइंग है, सिंगिंग है, जिस तरह की भी आपकी हॉबीज़ है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर लेनी है। रेफरेंस किन्हीं 2 बंदों का आपको यहाँ पर जिक्र करना है, मेंशन करने हैं, जिन बंदों के द्वारा आप यहाँ भेजे गई हो। किसी की गारंटी आपको यहाँ पर शो करनी है कि ये बंदे आपकी गारंटी दे रहे हैं। तो इस तरह से आपका, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो और आप इस चीज़ को लिखते हो तो आपके 6 मार्क्स पक्के आ जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। लेकिन ध्यान आपको एक चीज़ का रखना है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग स्किल मेन है, राइटिंग स्किल पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भी नहीं है, अगर मीडियम भी है तो भी चलेगा, लेकिन राइटिंग स्किल आपकी ठीक होनी चाहिए। दूसरी बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको कोशिश करनी है कि कहीं भी आपको कटिंग नहीं करनी है। अगर बाय चांस कोई वर्ड कट हो भी रॉन्ग हो भी जाता है, सपोज करो आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी, तो उसको आपको ऐसे नहीं करना। तो अगर कोई गलत स्पेलिंग होती है, मैं कहता हूँ कोई स्पेलिंग गलत होगी, प्ले की स्पेलिंग सपोज करो ऐसे गलत होगी, तो उसको आपको बस एक ही निशान ऐसे करना है, उसको आपको बार बार रब नहीं करना है। तो ये आपका जॉब लेटर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जॉब लेटर का पूरा फॉर्मेट तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको जॉब लेटर का सारा, कैसे जॉब लेटर लिखा जाता है वो सारा मैं आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। अगली वीडियो में जॉब लेटर देखने के लिए पहले, अगर आप सबसे पहले जॉब लेटर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो फटाफट अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।